वेलकम टू चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, दैट इज़ कि हमें चेक करना है कि एक सुडोकू वैलिड है कि नहीं है। मतलब हम एक सुडोकू दिया, उसमें वैल्यूज़ फिल्ड हैं और हमें ये चेक करना है कि ये वैलिड है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग पहले थोड़ा सा रूल्स चेक कर लेते हैं कि रूल्स क्या क्या होते हैं वैलिडिटी के लिए। फॉर दोज हु आर बीन प्लेइंग दिस गेम तो दे शुड बी नोइंग दोज वैल्यूज़, पर जिनको नहीं पता तो मैं एक मिनट में बता देती हूँ। हमें मेक श्योर करना होता है कि अगर जैसे 5 इस रो पे है तो उस रो में 5 नहीं आना चाहिए, नीदर उस कॉलम में 5 आना चाहिए, और ना ही ये एक जो 3x3 का छोटा सा बॉक्स है उसमें आना चाहिए 5। अगर कहीं भी इन तीनों कंडीशंस में से 5 आ गया, जैसे 5 यहाँ आ गया तो इट इज़ इनवैलिड सुडोकू, सेम रो में आ गया तो इनवैलिड, अगर सेम बॉक्स में आ गया तो इनवैलिड। तो ये हमारे सुडोकू के रूल्स होते हैं जो वी नीड टू फॉलो। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ना यहाँ पे एक, मतलब ये एक मेरी अप्रोच थॉट है कि हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर मेनी वेज यू कैन सॉल्व दिस। तो एक मेरी ये अप्रोच है कि हम लोग सेट के थ्रू हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि जो भी हमारा वैल्यू है, जैसे लेट्स से 5, तो हम लिख देंगे फाउंड इन, ठीक है, और रो नंबर लिख देंगे। रो हमारी जैसे देखो 0 बेस्ड है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमारे कॉलम्स भी रहेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हम मैं लिख दूंगी रो नंबर। रो नंबर क्या है मेरा 0, ठीक है, और मैं यहाँ लिख दूंगी 5 फाउंड इन कॉलम नंबर, और ये कॉलम नंबर क्या है 0। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब मान लो मेरा जो ये एक और 5 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 5, ठीक है, ये 5 मेरा यहाँ लिखा है। अब मान लो मैंने ये वाला 5 उठा के यहाँ पे लिख दिया, तो आप देख सकते हो ये एक वॉयलेशन हो गया सुडोकू का, क्योंकि सेम रो में है। देखो, जब हम ये वैल्यू सेट में पुट कर देंगे तो सेट की एक अपनी यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते। ठीक है, ये एक सारा गेम है यहाँ पे। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोबारा से, जब इस वाली वैल्यू 5 को इनपुट करेंगे कि 5 फाउंड इन रो 0। अरे 5 फाउंड इन रो 0, ये तो सेट में ऑलरेडी एक वैल्यू पड़ी हुई है, यू कैन नॉट पुट अ डुप्लीकेट। इट मीन्स कि 5 ऑलरेडी उस रो में था एंड यू आर डूइंग अगेन, तो दिस इज एन इनवैलिड सुडोकू। ठीक है, सो इस तरीके से हम रोज का भी चेक कर सकते हैं। अगर रो का हमारा सेम आ जाएगा ये, तो मतलब वैलिड है। इनवैलिड है, अगर मैं 5 यहाँ पे था तो 5 का यहाँ पे रो नंबर क्या होता है 1, तो 1 क्या होता है 1 एक यूनिक वैल्यू हो गई। ये सेंटेंस अपने आप में एक यूनिक सेंटेंस हो गया, तो ये सेट में हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर सकते थे। ठीक है, अभी तो मैंने आपको 2 रूल्स बता दिए रो और कॉलम के। अब बात आती है कि हम लोग इसका कैसे करेंगे। ये जो बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स नंबर 1 2 3, ये बॉक्सेस का कैसे करना है। ठीक है, बॉक्सेस का भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। सो देखिए, ये पहले हम बॉक्सेस पे नंबर्स डाल देते हैं। ये बॉक्स नंबर 1 सॉरी 0 बेस्ड रहेगा हमारा एरे, क्योंकि तो ये भी 0 बेस्ड है, तो इट इज़ 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, पहले फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला होता है i डिवाइड बाई 3, मतलब इस बॉक्स का इंडेक्स निकालने का। ठीक है, इनटू 3। ठीक है, इस पूरे को प्लस कर दो जो भी हमारी रो है, डिवाइड बाई 3। तो मान लो फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पर हूँ और मेरे को यहाँ के 5 का बॉक्स नंबर चाहिए, तो इसका हमारा कॉलम नंबर क्या, हमारा रो नंबर क्या है 1, तो 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 प्लस जे, मतलब हमारा रो हमारी इसकी कॉलम क्या है 5 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 3 0 0 इंटू 3 प्लस 1, तो दिस गिव्स मी कितना 1। क्या ये बॉक्स नंबर भी 1 है? यस, तो ये तो यहाँ से हम लोग बॉक्स निकाल लेंगे। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 फाउंड इन बॉक्स 1। अब देखो, अगर दोबारा कोई 5 अगर 1 में डालेगा इसी बॉक्स में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला सेंटेंस रिपीट हो जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा, तो क्या हुआ, सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है और हमारा सुडोकू इनवैलिड हो जाएगा। ये एक सबसे ईजीएस्ट अप्रोच है जो हम लोग सुडोकू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी का ही अप्रोच का मैंने क्या करा है, यही अब इसको कोड को जो मैंने लिखा है, इसको हम सूडो कोड को, अब मैं आपको इसको ऊपर रन करके और दिखा देती हूँ। ठीक है, तो लेट्स रन दिस कोड। मैंने ये कोड कॉपी करा था नीचे, सो लेट मी पुट इट अप। ठीक है, दिस इज माय, ओके, ठीक है, सो लेट्स टेक दिस, दिस इज माय कोड। ओके, मैं इसको यहाँ पे दोबारा से कॉपी कर देती हूँ। पर आपको अब मेरे हिसाब से थॉट प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इट्स एन ईजी वे। ओके, ये देयर समथिंग रॉन्ग विद दिस माइक्रोसॉफ्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आ गया अपना बढ़िया।
ओके, तो अब क्या देखिए ईजी है, एक बार मैं फटाफट इसका ट्राई रन कर देती हूँ। मैंने क्या करा, एक सेट बनाया, ठीक है, आई मेरा रोज़ के लिए है, जे मेरा कॉलम्स के लिए है, मैंने करंट वैल्यू ले ली, ठीक है। करंट वैल्यू में अगर देखो डॉट डॉट को हम रिप्रेजेंट करें कि ये एम्प्टीज़ वैल्यू है, तो अगर देखो ये एम्प्टी वैल्यू है मतलब डॉट है, तो हमें कुछ नहीं करना, कंटिन्यू कर दो फॉर लूप में आगे चलो, ठीक है, जे में। तो अब मैंने क्या करा, जैसे ही अगर मेरे पास कोई वैल्यू है तो मैं क्या कर रही हूँ, उसकी स्ट्रिंग बनाती जा रही हूँ कि लेट रो इज इक्वल्स टू करंट वैल्यू फाउंड इन आई पोजीशन, करंट वैल्यू फाउंड इन जे पोजीशन, और ये बॉक्स के लिए मैंने लिखी हुई है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि मेरा जो सेट नाम सीन नाम का है उसमें चेक कर रही हूँ क्या वो रो की सेंटेंस कंटेन करता है। अरे करता है तो इसको फॉल्स रिटर्न कर दो, फॉल्स मतलब अपना सुडोकू इनवैलिड है। वरना क्या करेंगे, हम इस रो को इंसर्ट कर देंगे क्योंकि ये न्यू आइटम है, मतलब हमारे लिए यूनिक है। सिमिलरली हमने कॉलम्स के लिए करा और सिमिलरली मैंने बॉक्स के लिए करा, और ये काम रिपीट करते रहो सारे एलिमेंट्स के लिए, 0 से लेके 8 और 0 से लेके 8 मतलब सारी लूप्स के लिए, एंड देन यू आर डन। तो ये एक बहुत इजी अप्रोच थी। देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर क्योंकि 2 लूप लगे हैं हमारे, ठीक है। एंड देन उसके बाद रही बात हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, हमारा ये सेट है, सेट में अगर हमारे सारे एलिमेंट्स यूनिक हैं तो क्या होगा हमारा, हम लोग लेट्स से हम एक एक रो और एक एक बॉक्स को वैल्यूज़ को डाल रहे हैं, तो वी कैन से कि हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी भी रहेगी एन, मतलब जो भी हमारा एन बाई एन मतलब 19, मतलब 9/9 81, मतलब 81 एक कांस्टेंट है, ये हम कह सकते हैं डायरेक्टली। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हाँ रहेगी एक तरह से, अगर हम लोग माने कि हमारा सुडोकू बड़ा है, जैसे ये तो अभी हमारा 9/9 का है, लेट्स से अगर मैंने n इंटू एन का दे दिया, जैसे लोग और बड़ा सुडोकू करना चाहते हैं तो वी कैन से कि n स्क्वायर की हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। तो दिस इज़ द बेसिक सोल्यूशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये मैंने इसका सोल्यूशन एक बार रन करके सबमिट कर देते हैं। फॉर दोज हु वांट टू सी कि मतलब उनको में रन कर रहा है कि नहीं, दे कैन कॉपी दिस कोड, इसकी वीडियो को हमने इस का ये लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक आउट। सो लेट्स रन दिस अगेन। कभी कभार लीड कोड मेरे को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता रहता है, आई कीप हॉपिंग ओवर दिस, so this keeps on happening. So but yes, this solution is good, and if you have any better solution, do let me know in the comment section. Thank you.